बिहार के मुजफ्फरपुर में लगभग 10 चर्चों में 50,000 ईसाई समुदाय के लोगों ने श्रद्धा के साथ प्रार्थना किए और यीशु गीत गाए। मुजफ्फरपुर के चक्कर रोड स्थित क्राइस्ट CNI चर्च में प्रोटेस्ट समुदाय के लोगों ने बाइबल का पाठ किया, प्रार्थना किए और यीशु गीत गाए। लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसीसी आसीसी चर्च में कैथोलिक समुदाय के काफ़ी संख्या में लोगों ने प्रेयर किया और यीशु के सामने कैंडल जलाए। चैपमैन रोड स्थित जैक्सन मेथोडिस्ट चर्च में मेथोडिस्ट समुदाय के लोगों ने प्रेयर किए और यीशु गीत गाए। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट समुदाय के चंदबाड़ा स्थित जेम्स चर्च में बैरिया स्थित अयाची ग्राम चर्च में प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोगों ने प्रार्थना किए। इसके अलावा पारू प्रखंड स्थित 2 चर्चों में, सरैया के 1 चर्चों में, मोतीपुर के 1 चर्चों सहित शहर के कुल 10 चर्चों में लगभग 50,000 ईसाइयों ने श्रद्धा के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर चक्कर स्थित क्राइस्ट चर्च के फादर वीरेंद्र कुमार, जैक्सन मेथोडिस्ट चर्च के फादर अनुग्रह कुमार जॉय, संत फ्रांसिस आसीसी कैथोलिक चर्च के फादर विकास ने बताया कि यीशु प्रेम से सबको जीने के लिए सिखाते हैं और अहिंसा के लिए कहे हैं। प्रभु खुद दुख झेलकर अपने अनुयायी, अपने शिष्यों और आम लोगों के लिए मिसाल कायम किए। फादरों ने दुनिया में युद्ध और हिंसा को लेकर कहा कि प्रभु यीशु का संदेश सबके साथ प्रेम करने को सिखाता है, उसे अनुकरण करना जरूरी है। मैं आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हैं या मना रहे हैं। चर्च पूरी तरह से सज धज के तैयार है और मुख्य रूप से जो चर्च का क्रिसमस का आकर्षण होता है वो होता है प्रभु यीशु ख्रिस्त की झांकी, जो हम लोगों के यहाँ बनकर तैयार है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म किस प्रकार से एक साधारण परिवेश में हुआ और इस परिवेश में हम लोग यह दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर सबों से प्यार करते हैं और क्रिसमस जो है वह ईश्वर के मनुष्य के प्रति प्रेम का त्यौहार है, जिसमें हम यह देखते हैं कि ईश्वर हम मनुष्यों से इतना प्यार करते हैं कि वह मानव रूप में हम लोगों के प्यार के कारण अवतरित होते हैं। वह ईश्वर जो सदा से अदृश्य रहा, लेकिन हम मनुष्यों के प्रेम के कारण वह मानव रूप लेकर अवतरित होते हैं और हमें जीवन का राह दिखाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शांति, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द का संदेश लेकर आए। उन्होंने उन लोगों से कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे तो उसके सामने तुम अपना दूसरा गाल भी कर दो। यह प्रेम की प्रकाष्ठा है कि उन्होंने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के इस परिवेश में हम लोग यही चाहेंगे कि जब क्रिसमस मनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के इन गुणों को अपनाएं, आपसी प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व को एक दूसरे के साथ मिलकर बांटें। अभी जो पूरी दुनिया में युद्ध हो रही है, सीरिया हो चाहे इजराइल हो, विभिन्न जगह में जो चल रहा है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे भी जा रहे हैं?
ये जहाँ तक मैं देखता हूँ, इसमें जो निर्दोष लोग हैं उनकी ज़्यादा क्षति होती है। ये कुछ बड़े लोगों के जिद के कारण ये होता है, और हम लोगों को ये मिल बैठकर सोचना चाहिए कि हम लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इस बात को सोचते हुए, जो अपनी सीमाएं हैं उसमें रहते हुए हम अपना जीवन जिएंगे, तो शायद संपूर्ण विश्व में शांति कायम रहेगी और बंधुत्व की भावना बढ़ेगी। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर, ईसाइयों पर और इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण वाले लोगों पर जो अत्याचार चल रहा है, उसमें आप किस सोचेंगे? मैंने यही कहना चाहूँगा कि ये कुछ सांप्रदायिक लोगों का हाथ है, जिसमें आम जनता पिस जाती है। इसमें सब कोई इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो लोगों को उकसाते हैं और इस प्रकार की भावनाएं भड़कती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जनता को भी थोड़ा शुद्ध बुद्ध, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए, लोगों के बहकावे में ना आए और स्वयं अपना निर्णय लेकर काम करें। यदि हम इस प्रकार करेंगे तो हम बाहरी भटकाव में आकर के इस प्रकार के बांग्लादेश में तो टारगेटेड किलिंग हो रही है, क्षति किया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो टारगेटेड है, तो कोई लोग किसी के प्रभाव में आके ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों को अपना सोचना चाहिए कि हमें क्या सही है, क्या गलत है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हो गया फादर विकास, सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च मुजफ्फरपुर। मुझे आराधना शुरू की गई, और जिसमें कि पहले यीशु मसीह के देहधारी होने से संबंधित गीत गाया गया, उसके बाद प्रवचन दिया गया कि यीशु मसीह कैसे उनका जन्म हुआ, उसके ऊपर में फिर राष्ट्र के लिए प्रार्थना की गई, विशेष करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों के लिए और राज्यपाल के लिए। उसके बाद फिर जो संदेश दिया गया परमेश्वर के वचन से, जो कि उनके जन्म के आधार पर था। ये जो प्रार्थना की है, क्या प्रार्थना की? प्रार्थना ये की है कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, देश को संचालन करने में शांतिपूर्वक देख सकें, सही रीति से प्रशासनिक कार्य हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं और आज भी किए हैं। अभी जो पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, तो उसमें आप क्या, किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें क्या, उस विषय पर तो मैं उतना नहीं कुछ जानता हूँ ज़्यादा। एक चीज़ बताइए, आपके पड़ोस भारत के बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर, ईसाइयों पर और इस्कॉन वाले पर जो हमला हो रहे हैं, उनके मंदिरें तोड़ दी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली ये तो एक तरह से पक्षपात कहा जा सकता है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार जो है पक्षपात कर रही है। सही रीति सरकार, बांग्लादेश की सरकार, हाँ, बांग्लादेश की सरकार, फिर यहाँ भी थोड़े बहुत जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो दूसरे को सता रहे हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक हैं उनको दबाया जा रहा है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? हाँ, वीरेंद्र कुमार, आचार्य वीरेंद्र कुमार। चर्च? क्राइस्ट चर्च, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैं क्रिसमस जो हम अपने जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में मना रहे हैं, हम ये क्रिसमस का जो संदेश है वो प्रेम, एकता और शांति का संदेश को हम मना रहे हैं। मेरे प्रियो, क्रिसमस केवल ईसाई समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेम, एकता और शांति का प्रतीक है। यह त्यौहार हमारे यीशु मसीह के जन्म की याद दिलाता है, जो सभी जातियों और धर्म और संस्कृतियों के लिए उद्धार और प्रेम का संदेश लेकर के आए। उनका जीवन सिखाता है कि प्रेम और सेवा से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, प्रेम और सेवा से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। मुजफ्फरपुर जैसे विविधता से भरे हुए जिले में क्रिसमस हमें ये सिखाता है कि धर्म और संस्कृति के भिन्न होने के बावजूद हमारा उद्देश्य एक है, मानवता की सेवा और संस्कृति और समाज में शांति कायम रखना। आज जब हम समाज में आपसी मतभेद और असहमति के
कारण इस समाज में कठिनाइयाँ बढ़ते जा रही हैं। हम यीशु मसीह का जन्म होने के प्रेरणा देता है कि हम अपने दिलों में प्रेम को जगह दें और हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह अपनाएं। हमारे ज़िले में हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं और साथ मिलकर इसे मनाते हैं। यह एकता का प्रतीक है और क्रिसमस इस भावना को और प्रबल करता है। मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने ज़ुबान से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 12 पद में कहता है। यीशु मसीह का ये वचन हमें यह सिखाते हैं कि जब हम प्रेम और सेवा और भाईचारे के मार्ग पर चलते हैं तो आज हम अंधकार से बाहर आकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। अभी जो पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है तो उसके क्या यीशु मसीह का अभी का जो सिनेरियो और अभी का जो सिचुएशन हमें देख करके ये कहना है कि क्रिसमस का यह संदेश है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो या किसी भी वर्ग का हो, ईश्वर की संतान है। यह त्यौहार हमें आपसी मतभेदों को, आपसी उधेड़-बुनों को मिटा करके, भुला करके एकता और भाईचारे को अपनाने का संदेश आज का क्रिसमस हमें देता है। आइए हम क्रिसमस पर सभी प्रार्थना करें कि हमारा जिला, हमारा देश, हमारा पूरा संसार, हमारा समाज प्रेम, शांति और समर्पण के संदेश को आत्मज्ञात करे। इस क्रिसमस पर आइए हम संकल्प लें कि हर व्यक्ति के साथ समानता और आदर का व्यवहार करेंगे। इस समाज में प्रकाश फैलाने वाले बनेंगे। यीशु जैसे यीशु ने सिखाया, उसके जीवन की शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को में बल्कि अंधकार से प्रकाश में लाएं। एक सवाल यह है कि अभी जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर, ईसाइयों पर और इस्लाम वाले लोगों पर जो ये अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या करें? हमारा बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, संसार में जगह जगह पे जहाँ पर युद्ध हो रही है, हमें अपने इस क्रिसमस सेलिब्रेट करने के माध्यम से बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बतलाती है कि जगत की ज्योति अंधकार में चमकी और सबके लिए चमकी। ये क्रिसमस का मैसेज ये है कि हम एकता, प्रेम और समर्पण के साथ हम प्रेम को बांटें और बिना मतभेद किए, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हम सब प्रभु के लिए हैं और हम सब मसीह के प्रेम में एक हैं और हमें एक के साथ, एकता के साथ, हमें प्रेम के साथ, हमें शांति का प्रचार और प्रसार करने की ज़रूरत है। मेरा शुभ नाम हुआ पादरी अनुग्रह कुमार जॉय, जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, मुजफ्फरपुर।